बीए थर्ड ईयर या सेमेस्टर फोर्थ के अंदर ये यूनिट दी हुई है और रीजनल ज्योग्राफी की ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। ओके, सो रीजन क्या होता है? जो हमारी अर्थ का सरफेस है इसके किसी भी पोर्शन को हम रीजन कहते हैं। ठीक है, अर्थ के पोर्शन को हम रीजन के अलावा एरियाज, जोन, लैंड्स और टेरिटरीज भी बोल सकते हैं। ओके, एक रीजन के अंदर हमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, वहाँ पे हमें ह्यूमन इम्पैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। जैसे कि हम किसी भी रीजन की बात करें सो यहाँ पे हमें फिजिकल एनवायरनमेंट मिलेगा। ओके, सो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। देन जो ह्यूमंस हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, हमारे हाउसेस वगैरह हैं, ये सब ह्यूमन इम्पैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। एंड लास्ट वन इज़ एनवायरनमेंट। ओके, इन तीनों के बेसिस पे हम रीजन्स को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, now what is regional planning? It is the integrated management of the economic, social and physical resources of a area। एक किसी रीजन या फिर किसी एरिया के अंदर वहाँ के इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करके उनको मैनेज करके जो एक पूरा प्लान बनाया जाता है उस रीजन का, उसको हम रीजनल प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, सो एक रीजन के अंदर जो इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड द प्लान्स टू एनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। इसके अंदर ऐसे स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट की जाती हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं जिससे उस पर्टिकुलर रीजन या उस जो स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया है उसके डेवलपमेंट को एनहेंस किया जाता है या डेवलपमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर मैनेजमेंट प्लान्स एंड रिक्रिएशन प्लान्स। ओके, नाउ इवोल्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग कैसे इवॉल्व होती है? हम रीजनल प्लानिंग इवोल्व ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग नीड्स एंड द चैलेंजेस ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी नीड्स जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, नए नए चैलेंजेस हम फेस करते हैं। इस सब के लिए हमें एक रीजनल प्लान तैयार करना होता है। ठीक है, अर्ली बिगनिंग्स के अंदर जैसे हम एंशिएंट या फिर मिडीवल पीरियड्स की बात करें, यहाँ पर जो प्लानिंग होती थी वो सिर्फ रिलीजियस सेंटर्स और ट्रेड रूट्स के अराउंड होती थी। रिलीजियस सेंटर जहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कोई टेम्पल है, कोई चर्च है, सो उस वाले रीजन के आसपास ही प्लानिंग की जाती थी। एंड ट्रेड रूट्स के आसपास प्लानिंग होती थी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। इन रेनेसांस पीरियड, इस पीरियड के अंदर सिटीज़ जैसे कि रोम और पेरिस, इन सब की प्लानिंग की गई। सो इस टाइम पीरियड के अंदर जो प्लान्स बनाए जाते थे, मतलब कि रीजनल प्लानिंग की जाती थी, उसके ऊपर ह्यूमनिज्म और ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ओके, एंड द डेवलपमेंट ऑफ फोर्टिफिकेशन प्लान्स, मतलब जो भी प्लान बनाए जाते थे या फिर अगर किसी रीजन की प्लानिंग की जाती थी उसमें उसको फोर्टिफाई करना, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था या फिर इस चीज़ का उस टाइम पे डेवलपमेंट किया गया था। हेयर द फोकस वॉज ऑन एस्थेटिक एंड स्ट्रेटेजिक अर्बन डिजाइनिंग। सो अर्बन डिजाइनिंग के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। सो एंशिएंट और मिडीवल पीरियड के बाद रेनेसांस पीरियड के अंदर जो प्लानिंग की जाती थी उसके अंदर हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाउ फ्रॉम 19th टू अर्ली 21st सेंचुरी, इस पीरियड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आने की वजह से जो डेवलपमेंट किया जाता था या जो रीजनल प्लानिंग की जाती थी वो ऐसी जगह पे की जाती थी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो सिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गई थी और लोगों की जो लिविंग कंडीशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। इमर्जेंस ऑफ गार्डन सिटी मूवमेंट, ग्रीन बेल्ट्स। सो इन सबको देखते हुए कि सिटीज़ इतनी ज़्यादा क्राउडेड हो गई थी क्योंकि जो लोग थे वो विलेजेस से सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो गई। सो माइग्रेशन बढ़ गया। माइग्रेशन बढ़ने की वजह से जो कंडीशन है लोगों की रहने की या फिर जो उनकी हाउसिंग की जो फैसिलिटीज़ थी वो सब बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। जैसे हम बात करें, जैसे हमारी जो सिटी मुंबई है, मुंबई के अंदर लार्जेस्ट स्लम एरिया भी हमें देखने को मिलता है। सो मुंबई इतनी बड़ी सिटी है, वहाँ पे इतना सारा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सो इस वजह से वहाँ पे भी हमें जो मुंबई है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। ओके, सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे ग्रीन सिटी मूवमेंट चलाया गया, मतलब ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए, और ये जो मूवमेंट चलाया गया एक पर्सन ने चलवाया था, ठीक है, और इसके थ्रू क्या किया गया, ग्रीन बेल्ट्स को फॉर्म किया गया, ग्रीन बेल्ट्स बनाई गई। Okay, so next is early regional effort by addressing the negative impacts of urbanization, improving living conditions and integrating urban and rural areas. So यहाँ पे क्या होता है कि अब जो है वो थोड़े से स्टेप्स लिए गए कि अर्बनाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को भी एड्रेस किया गया, साथ ही जो लिविंग कंडीशंस हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया, और जो अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं इनको इंटीग्रेट करके प्लानिंग की गई।
emphasis on the importance of considering both physical environment and social conditions in the planning के अंदर अब ये इम्पॉर्टेंट हो गया था कि फिज़िकल और सोशल कंडीशंस, फिज़िकल एनवायरनमेंट और सोशल कंडीशंस इन दोनों को कंसीडर किया जाने लगा। ओके, सो ये अर्ली रीजनल एफर्ट हैं। सो एक रीजन के अंदर किस तरीके से अब उन्होंने प्लानिंग करनी स्टार्ट की। ओके, mid 20th century, post World War II era, here the development of new towns in the UK aimed at decentralizing population and industry. So यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो नए टाउन्स हैं उनको डेवलप किया गया, जिससे जो पॉपुलेशन है उसको डिसेंट्रलाइज किया जा सके और इंडस्ट्रीज़ को भी, क्योंकि हमने देखा था कि अर्बनाइजेशन नहीं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था, जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गई थी। ठीक है, अब उसी पॉपुलेशन को डिसेंट्रलाइज करने की बात की गई, बहुत सारे नए टाउन्स जो हैं वो फॉर्म हुए। ओके, फोकस ऑन रिकन्स्ट्रक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रीजन्स थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो यहाँ पे जो फोकस किया गया दैट वाज ऑन रिकन्स्ट्रक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, और जो रीजन्स हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के थ्रू। ओके, नाउ इमर्जेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल प्लानिंग। अब रीजनल प्लानिंग जो होने लगी उसके अंदर इकोनॉमिक, सोशल और जो एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं इन तीनों को कंसीडर किया जाता था। ओके, सो पहले क्या होता था, पहले जब प्लानिंग होती थी वो रिलीजियस या फिर कोई ट्रेड सेंटर है सो वहीं पर होगी प्लानिंग, लेकिन अब इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरनमेंट इन तीनों को मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल प्लानिंग की जाने लगी। ओके, लेट 20th सेंचुरी एंड अर्ली 21st सेंचुरी। ओके, सो इस वाले टाइम पीरियड के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्लानिंग के ऊपर फोकस किया गया। एक जो रीजन है, ठीक है, सो उस रीजन के अंदर कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट किया गया या इस तरीके की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई जिससे क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को कॉम्बैट किया जा सके और जो सस्टेनेबिलिटी है उस रीजन की उसको मेंटेन किया जा सके, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, सो 20th और 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में इस तरीके के स्टेप्स लिए जाने लगे। सो पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं होती थी, लेकिन इस पीरियड के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी जो बात है वो की जाने लगी। ओके, इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझा गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड स्मार्ट ग्रोथ, use of geographic information system GIS and other digital tools for the precise and data driven regional planning। अब GIS मतलब geographic information system और digital tools का यूज़ करके बहुत अच्छे से डेटा को कलेक्ट किया जाता है और बहुत अच्छे से एक जो प्लानिंग है वो की जाती है। सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और स्मार्ट ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया। Now what are the trends and challenges of regional planning? एड्रेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो जो प्लानिंग है उसके अंदर हमें क्या क्या जो चैलेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब हम रीजनल प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें ये देखना होता है कि उसका उस रीजन के अंदर जो क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट को भी हमें एड्रेस करना है। मैनेजिंग द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, जो अचानक से या फिर जो रैपिडली जो अर्बनाइजेशन होता है उसके होने की वजह से जो चैलेंजेस आते हैं उन सबको कैसे मैनेज करना है। ओके, सो ये भी रीजनल प्लानिंग के अंदर ही आता है। इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल प्लानिंग, इन सबको भी रीजनल प्लानिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। ओके, क्योंकि देखो अब जैसे जैसे जो टाइम है वो पास होता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी स्मार्ट हो गया है, अब डिजिटल प्लानिंग की जाने लगी है। ओके, सो इन सब ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए अब रीजनल प्लानिंग की जाने लगी है। एंश्योरिंग द रीजनल डेवलपमेंट बेनिफिट्स ऑल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, और रीजनल प्लान बनाते समय ये देखना है कि हम जिस रीजन का डेवलपमेंट कर रहे हैं सो वहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती है उस पॉपुलेशन के सभी सेगमेंट्स का फ़ायदा हो। सो ऐसा ना हो कि एक रीजन के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जो पॉपुलेशन है उसको ही बेनिफिट हो रहा है। ओके, सो अगर रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है तो इस रीजन के अंदर रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशन है उन सबको फ़ायदा होना चाहिए। ओके, नाउ दिस वाज अबाउट इवोल्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग को करने के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन डेवलपमेंट के अंदर जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको कम करना। जैसे इस रीजन के अंदर फॉर एग्जांपल जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया, लेकिन इस रीजन के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं है। सो रीजनल जब रीजनल प्लानिंग होती है इसके अंदर सो ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है इसको कम करने की कोशिश की जाती है।
टू प्रमोट द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रीजनल रिसोर्सेज, रीजन के अंदर किसी भी रिसोर्स का जो वहाँ पे अवेलेबल है उसके ऑप्टिमल यूज़ को प्रमोट करना। टू अचीव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, जितनी भी उस रीजन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना या प्रमोट करना। मतलब कि हमें इस तरीके से प्लान बनाना है कि वहाँ की या फिर उस रीजन की, उस एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। ओके, टू डेवलप एंड एनहेंस रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस रीजन के पर्टिकुलर उस रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, एनहेंस करना। टू इंटीग्रेट अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल और अर्बन डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करके प्लानिंग करना। एंड टू प्रमोट इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्लानिंग प्रोसेस, और ये इस प्लानिंग प्रोसेस के अंदर इफेक्टिव गवर्नेंस और पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना। टू मैनेज लैंड यूज इफेक्टिवली टू बैलेंस डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, जब हम किसी रीजन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे लैंड को इस तरीके से मैनेज करना है कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में बैलेंस बना रहे, कि एक जगह पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इससे हम उस रीजन को कंजर्व भी करें। हमें उस रीजन पे सिर्फ लैंड को इतना बेकार तरीके से यूज़ नहीं करना, सो उस लैंड को हमें कंजर्व भी करना है। ओके, सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रीजनल प्लानिंग के।